हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ्स बाय दया में स्वागत है। आइए आज हम लोग अर्थमेटिक के एक ऐसे चैप्टर को पढ़ते हैं जिस चैप्टर को अर्थमेटिक का पिलर के रूप में जाना जाता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रतिशत की, परसेंटेज की। परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जो अर्थमेटिक के लगभग सारे चैप्टरों में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि प्रतिशत का कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, प्रतिशत को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अर्थमेटिक के सारे चैप्टरों को अच्छे से समझना चाहते हो तो परसेंटेज का समझना बहुत ज़रूरी है। और प्रतिशत से लगभग 15 टाइप के सवाल बनते हैं। 15 टाइप के सवाल बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग उस 15 टाइप को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। हर एक टाइप को अच्छे से पढ़ेंगे। यानी कि एक टाइप को उठाएंगे, उस टाइप से जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन बने हैं उस सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि परसेंटेज पढ़ने के बाद आप कंपटीशन की कोई भी बुक उठाओगे जिसमें परसेंटेज दिया है, वो परसेंटेज के सारे सवाल आप आराम से कर लोगे। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें परसेंटेज पूछा जाए और उस सवाल को आप ना कर पाओ। सारे सवालों को आप आराम से आसानी से कर पाओगे 15 टाइप पढ़ने के बाद। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसेंटेज को समझना, क्योंकि अगले जो चैप्टर होने वाले हैं अर्थमेटिक के, सब में परसेंटेज का रोल देखने को मिलेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज को, 15 टाइप से परसेंटेज को हम लोग पढ़ेंगे। 15 टाइप के सवाल जो एग्जाम में बने हैं सारे टाइप को क्लियर करेंगे। तो हम आपका 5 मिनट लेंगे पहले परसेंटेज को समझाने के लिए, उसके बाद हम सवाल करेंगे जो एग्जाम में आ चुका है। दोस्तों, यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि ये चैनल अभी नया है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँगा आपको 100% में से 100% समझ में आएगा। यदि पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट में अपना व्यू दें कि कैसा पढ़ाया गया है, क्या समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज को समझने के लिए हमको 5 मिनट दीजिए, उसके बाद हम चलेंगे एग्जाम के सवाल पे। क्लियर है? आइए, नाम लिखा है प्रतिशत। ये क्या लिखा है मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद इसको बताएंगे कि ये क्या है, किस लिए बनाया गया है। तो आइए देखते हैं प्रतिशत। यदि आपसे कोई बोले कि भैया 20% को भिन्न में बदलो, 20% को भिन्न में बदलो, तो क्या करोगे? 20% को अगर भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? बदलना है तो जब 20% को भिन्न में बदलना है तो हम सिंपल सी बात करेंगे कि 20 यानी कि प्रतिशत गुणे 1/100 बराबर भिन्न। यानी जो प्रतिशत पूछा है, यानी कि 20% है तो 20 गुणे 1/100 यदि हम कर देते हैं तो भिन्न प्राप्त होती है। 20/100 यानी कि 20/100। इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? 1/5। 1/5 क्या है? ये भिन्न के रूप में आ चुका है। परसेंटेज भिन्न के रूप में आ चुका है 1/5। यदि आपसे कोई बोले कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे आप? भिन्न गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिशत में वो चीज़ें आ जाएगी। यानी कि प्रतिशत में 1/100 का गुणा करेंगे तो भिन्न आ जाएगा, और भिन्न में हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्रतिशत आ जाएगा। जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि 3/5 को प्रतिशत के रूप में लिखिए, तो 3/5 हमारी भिन्न है और गुणा कर देंगे 100 का। कितना हो जाएगा भाई? 5 से काट दीजिए, इतना 5 विषयम 100 और 20 3 60, यानी कि 60% हमारा आ चुका है। तो बात समझ में आई कि भिन्न से प्रतिशत कैसे बदलते हैं और प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं। ये बेसिक है, एकदम बेसिक है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। यही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि इसका यूज पूरे चैप्टर में होने वाला है। परसेंटेज हो या प्रॉफिट लॉस हो, कोई भी चैप्टर हो, इसका यूज होने वाला है। इसलिए मैं ऐसे अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को आप याद कर लो तो अच्छी बात है। कोई बोलता है कि मैथ को याद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर कंपटीशन में बैठना है,
कंपटीशन निकालना है तो मैथ को भी कुछ ऐसी चीज़ होती है जो याद करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन में आपको कम टाइम मिलता है, कम टाइम में ज़्यादा सवाल करने होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो याद कर लेंगे तो वहाँ पे टाइम की बचत हो जाती है, और जब टाइम की बचत हो जाती है तो सवाल ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। मैं इसको इतना प्रैक्टिस में लाना है, इतना इसका यूज है हर क्वेश्चन में कि ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेकिन इसको लिखने के बाद आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है कि 100% को 1 लिखा है, 50% को 1/2 लिखा है, 50% को 1/2 लिखा है। 1/2 कहाँ से आया है, देख लीजिए, इधर से आया है। 50% को 1/2 लिखा है, 50% को 1/2 लिखा है। कैसे लिखा है, देख लीजिए। 50% को मैंने 1/2 लिखा है। कैसे भाई, 50% है, एक परसेंटेज को भिन्न में लिख दिया 1/2, फ्रैक्शन में लिख दिया 1/2। तो क्या करते हैं, 50 गुणे 1/100 से गुणा कर दो, यानी कि 50/100, यानी कि 1/2। इसी का मैंने मान लिख दिया, इसको काटना पिटना ना पड़े आपको, सीधे इसका मान आपको याद हो। यानी कि अगर मैं बोला जाए कि 20% को मैंने क्या लिखा है, तो 20% यानी कि 20/100 हो जाएगा। 20 में 1/100 गुणा करोगे तो काट के 1/5 मैंने लिख दिया है। यही मैंने लिखा है, इसमें लिखा है कि 16 से ही 2/3% अगर आपके क्वेश्चन में दिख जाए, 16 से ही 2/3% ये आपको दिख जाए, 16 से ही 2/3%, तो इसको क्या लिखेंगे। अगर याद होगा तो डायरेक्ट 1/6 लिखोगे, अगर नहीं याद है तो कैसे करोगे, 16 48 2 50, 50/3%। इसको भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो 50/3 गुणे 1/100, तो 50/300। इसको काटोगे तो 1/6। ये सब आपको ना करना पड़े, इसीलिए मैंने आपको सामने लिख दिया है कि किसका क्या, इस सबका यूज जो है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है परसेंटेज के सवाल में। मैं जब सवाल एग्जाम का कराऊंगा, प्रॉफिट लॉस जब पढ़ोगे आप, तो इसका बहुत यूज होने वाला है। इसलिए आपको इसको रट डालिए, इसको रट डालिए, उसके बाद परसेंटेज का सवाल लगाएंगे। आपको यहाँ से टाइम बचा पाओगे। जब बचा पाओगे टाइम तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आपकी जो टाइमिंग है बढ़ जाएगी, टाइमिंग है जो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है, तो ये चीज़ों को, इस चीज़ को याद कर लेना आप लोग अच्छे से। अब हम लोग सवाल करते हैं कि सवाल एग्जाम में कैसे आता है, थोड़ा समझा देते हैं आपको चीज़ें। 2 मिनट और। यदि आपसे कोई बोले कि भैया मेरे पास मान लीजिए 100 रुपया है, मेरे पास कितना है, 100 रुपया है, और मैंने आपको 20 रुपया दे दिया। कितना दे दिया भाई, इसमें से 20 रुपया दे दिया। मेरे पास 100 रुपया है, मैंने आपको 20 रुपया दे दिया। तो मैंने तो 20 रुपया आपको दिया, लेकिन मैंने आपसे पूछ दिया क्वेश्चन कि भैया बताइए, जो मैंने आपको 20 रुपया दिया है वो कितने % दिया है आपको, कितना प्रतिशत के रूप में कितना रुपया दिया हूँ मैं, प्रतिशत कितना दिया हूँ। 100 रुपये में से 20 रुपया मैंने आपको दे दिया, ये प्रतिशत के रूप में कितना है। तो प्रतिशत के रूप में निकालने के लिए क्या किया भाई, कितना रुपया दिया है, 20 रुपया। कितने रुपए में से, 100 रुपये में से। ये 20/100, अब प्रतिशत निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 20% आपको दिया गया है। यानी कि 100 रुपये में से 20 रुपया आपको दिया गया है, तो कितना प्रतिशत है भाई, 20% है। ऐसे ही यदि आपको बोला जाए कि भैया बताइए कि आज मेरे पास 500 रुपया है, इसमें से मैंने आपको 100 रुपया दे दिया। कितना दे दिया, 100 रुपया दे दिया। 500 में से मैं आपको 100 रुपया दे दिया, तो बोला जाए कि कितना प्रतिशत मैंने आपको दिया। तो 500 में से 100 रुपया मैंने दिया, तो कितना दिया मैंने, 100 रुपया दिया। किस में से भाई, 500 में से, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, तो प्रतिशत हो जाएगा आपका 100 × 500, और इसमें काटोगे तो कितना हो जाएगा, 20%। यानी कि कितना भी जो जितने रुपए में से जितना आपको दिया जाए, टोटल कितना है, कितना रुपया आपको दिया जा रहा है, तो जितना रुपया दिया जाएगा टोटल में से क्या करोगे, डिवाइड करोगे 100 गुणे 100 कर दोगे, परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है। तो आइए हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं जो परसेंटेज का बेसिक है, जो सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, कैसे करते हैं। तो टाइप 1 को हम लोग डिस्कस करते हैं, टाइप 1। तो टाइप 1 आप लोग हेडिंग डालिए कि टाइप 1 में सवाल कैसे बनते हैं। तो सवाल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप लोग वहाँ से सवाल को नोट कर लेना, पॉज करके यहाँ पे वीडियो को। तो सवाल पहला है कि 20
पहला सवाल है 20, मैं लिख रहा हूँ, छोटा सवाल है तो 20 80 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? पहला सवाल है 20 80 का कितना प्रतिशत है? जो 20 है 80 का कितना प्रतिशत है? तो आपके पास देखो 80 में से 20 का परसेंटेज पूछा है, 80 में से 20 का परसेंट, तो कितना है प्रतिशत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कितना है 20 किस में से भाई? 80 में से, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर देंगे गुणा। कितना? 20 चौका 80, 4 पचियम, यानी कि 25% है। कितना है भाई? 25% है 20 80 का। नेक्स्ट सवाल जो है, दूसरी सवाल हम चेक करेंगे कि दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल आपके सामने है कि 36 डिग्री 144 डिग्री का कितना प्रतिशत है? छोटा सवाल है, मैं लिख दे रहा हूं, कितना प्रतिशत है? 36 डिग्री 144 डिग्री का, यानी कि 144 में से 36 डिग्री कितना प्रतिशत है? सिंपल सी बात है, कितना प्रतिशत है भाई? 36 डिग्री किस में से भाई? 144 में से, गुणा कर देंगे 100, डिग्री से डिग्री कट जाएगी, 36 चौका 144, 4 गुणा कर दोगे, यानी कि 20% हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आपसे बोले जाएगी कि 144 में से 36 कितना डिग्री है तो क्या बताओ, कितना परसेंट है तो क्या बताओगे? 20% हमारा है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट सवाल। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, अब मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 0.01 का कितना प्रतिशत है? का कितना प्रतिशत है? 0.01 का कितना प्रतिशत है? ये आपका सवाल है, एग्जाम में आ चुका है। कैसे करोगे? अभी मैंने कर रहा था कि 20 80 का कितना प्रतिशत है, तो नीचे कौन जाएगा? 0.1 जाएगा या 0.01 जाएगा? भाई जो जिसके, देखिए एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ आपको, जिस संख्या के पीछे का, के और से लगा हो, एग्जाम में ये सवाल जो आती है वो लगा मिलता है, का से अगर लगा हो तो वो संख्याएं नीचे जाती, उसी से कंपेयर करते हैं हम लोग। तो 0.01, तो यानी कि 0.1 में से इतना कितना परसेंट है? तो प्रतिशत निकालने के लिए भाई बोला है कि 0.01 किस में से भाई? 0.1 का कितना प्रतिशत है? मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, इसको गुणा करेंगे 100 में, जैसे गुणा करेंगे तो ए बन जाएगा 1, क्योंकि 2 जीरो है, पॉइंट हट जाएगा, और नीचे क्या है? 0.1। 100 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/0.1, 0.1 को हटा दीजिए, 0.1 को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा 10 कर दें नीचे और गुणा कर दें 10 ऊपर, तो ऊपर गुणा करोगे 10, नीचे हो जाएगा हमारा 1, यानी कि 1/10 है, यानी कि 10/1 है, सॉरी 10% हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल एग्जाम में आ चुका है। 0.01 0.1 पॉइंट है, 0.1 का कितना प्रतिशत है? तो बोला है कि 0.1 में से 0.01 कितना प्रतिशत है? नीचे जाएगा हमारा का के संबंध वाला, जो का के अगल बगल लगा है, ए जाएगा नीचे, ऊपर ए हो जाएगा। आंसर से है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल है, ये भी एग्जाम का सवाल है, आइए देख लेते हैं। एकदम छोटे छोटे सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, आज नहीं आए हैं, बहुत पहले आ चुके हैं। अब सवाल ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन हमको तो पढ़ना तो जरूरी है ना, हो सकता है किसी छोटे लेवल एग्जाम में आ जाए। सवाल है कि चौथा सवाल है आपके सामने कि 65 ग्राम 2 केजी का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ये सवाल एग्जाम का है। 65 ग्राम 2 केजी का, 65 ग्राम 2 केजी का कितना प्रतिशत है? तो आपसे बोला है कि 65 ग्राम किस में से भाई? 2 केजी में से। तो ग्राम दिया है 65 ग्राम, तो 2 केजी को भी ग्राम में चेंज कर लो, क्योंकि 2 केजी दिया है, यहाँ पे ग्राम दिया है, 1 यूनिट में कन्वर्ट कर लो, यानी 65 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो, या फिर 2 केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो 2 केजी को ग्राम कन्वर्ट करने का ज़्यादा आसानी होगी। 2 केजी को ग्राम में करोगे क्या? 2000 ग्राम। भाई ये तो पता है ना कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 2 केजी में 2000 ग्राम हो गया। अब हमको निकालना है प्रतिशत। 2000 ग्राम में से
कितना निकालना है, 65 ग्राम का। तो 65 ग्राम का निकालना है, कितने में से, टोटल 2000 ग्राम में से, गुणे कर देंगे 100, काट दीजिए 65 बटा के 20 यानी कि 5 से कट जाएगा 13 बटा के 4%। ये आंसर आ चुका है हमारा, यानी कि 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है भाई, 13 बटा के 4% है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पक्का करिएगा आप लोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब टाइप 1 में ऐसे ही सवाल आते हैं, किसका कितना प्रतिशत है। 100 में कुछ भी संख्या दे करके बोल देगा कि 40 ग्राम 5 kg कितना प्रतिशत है, 144 डिग्री 360 डिग्री कितना प्रतिशत है। ये सिंपल सवाल है, आप ऐसे ही कर सकते हो। अगर यहाँ पे डाउट होता है कौन नीचे जाएगा, तो जिसके अगल बगल का और से लगा होता है वहीं हमारा नीचे जाता है। अब आइए करते हैं टाइप 2 का सवाल, जो यहाँ से एग्जाम का सवाल आपको मिलेगा। जो सवाल एग्जाम, ये भी सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट कहाँ से धीरे धीरे परसेंटेज में घुस रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं टाइप 2 का सवाल क्या है। टाइप 2 का सवाल क्या है? टाइप 2 में अगर हम चलेंगे तो टाइप 2 का सवाल जो है, सवाल कैसे बनता है टाइप 2 का। अब इसमें क्या है कि 2 पर्सन की बात करेगा। 2 पर्सन, या तो उस पर्सन का कुछ नाम हो या उस पर्सन को किसी अल्फ़ाबेट ABCD से नाम कर दे। तो पहला सवाल है इसमें से कि यदि A की आय, सवाल स्क्रीन पे आ जाएगा, यदि A की आय B की आय से 20% कम है, यदि A की आय B की आय से 20% कम है, तो B की आय A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्या करते हैं, इसको हम कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे और इसका यूज अब होने वाला है। अब इसका यूज होने वाला है। अगर इसको यूज करके भी लगा सकते हैं और विदाउट यूज करके भी लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इस सवाल को क्या करें। सवाल क्या बोला है कि A की आय B की आय से, 2 पर्सन है, कौन कौन है भाई, A है और B है, A है और B है। बोला है कि A की आय B की आय से 20% कम है। किससे कम है, B की आय से A कितना कम है, 20% कम है। तो B की अगर आय मुझे पता होती तो इसमें से हम 20% कम करके A की आय लिख देते, लेकिन B की आय पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि B की आय को 100 मान लेते हैं। ये जो 100 मानते हैं, क्यों मानते हैं भाई, 100 इसलिए मानते हैं कि कैलकुलेशन आपको ईजी हो जाएगा। 100 के जगह 1000, 10,000, 20,000, 30,000 जो भी मानना चाहते हो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग पूरे मैथ में अगर मानने की बात आए तो x नहीं मानेंगे, 100 मानेंगे। 100 उसको रुपया मान लो या फिर 100 कुछ भी मान लो, उसको ही मानेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर बोला है कि B की आय से A की आय कितनी कम है भाई, 20% कम है। तो B की आय मुझे पता नहीं था, तो हम B को मान लेते हैं कि B की आय कितनी है, 100। B की आय से A की आय कितना परसेंट कम है, 20% कम है। तो 100 का 20% अगर निकालोगे तो कितना हो जाता है भाई, 100 का 20% 20, यानी कि 100 में 20 कम है, यानी कि A की आय कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। A की आय 80 हो जाएगी। अब सवाल क्या बोला है, कम है तो B की आय A की आय से, B की आय A की आय से कितना अधिक है भाई। यहाँ पे B की आय A की आय से कितना अधिक है, तो A 80 है और 100 है, तो कितना अधिक है, प्लस 20 अधिक है। प्लस इसलिए मैं लिखा कि प्लस दर्शाता है अधिक का, तो प्लस 20 क्या है, अधिक है। तो प्रतिशत में पूछा है कि कितना प्रतिशत अधिक है। हाँ, सिंपल सी बात है। तो प्रतिशत अधिक जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर कितना अधिक है, 20 अधिक है। अब ये डाउट होता है कि A की आय नीचे जाएगी कि B की आय नीचे जाएगी। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन में एक क्लू मिलेगा। मैंने आपसे बोला कि जिस संख्या के, जिस आदमी के पीछे का और से लगा हो वहीं नीचे चला जाएगा, वहीं नीचे चला जाएगा आराम से। सिंपल सी बात है कि बोला है सवाल कि A की आय B की आय A की आय से, A की आय से, A की आय से, यानी कि A की आय के बगल में से लगा है, तो कौन जाएगा नीचे, A की आय जाएगी। A की आय कितनी है, 80। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 का, 20 चौका 80, 4 में गुणा करो, 4 में भागा दोगे 100 का कितना, 25% A अधिक हैं, 25% अधिक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता देखिए, बोला है कि B की आय जो है, B की आय से A की आय 20% कम है, तो B को मैंने 100 मान लिया, 20% कम कर दिया, A की आय 80 हो गई। अब बोला है कि बताइए
ए की आय बी की आय, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो यहाँ पे कितना अधिक है 20, किसकी आय से, ए की आय से। तो ए की आय कितनी है, कंपेयर ए से कर रहा है तो ए के साथ नीचे हमारा चला जाएगा, तो 20/80 × 100 बटा के 25%। इसका एक फार्मूला होता है, अगर जिसका मन है जिज्ञासा हो कि फार्मूला हम लगाएं, हम फार्मूले से सवाल करें, तो फार्मूले से सवाल कैसे करते हैं देख लेते हैं। फार्मूला यूज मत करना भाई, फार्मूला जहर है जहर। फार्मूला कहाँ फेल होगा, मैं एग्जाम का सवाल दे करके फार्मूला को फेल करा दूंगा, आप समझ में आपको आ जाएगा कि फार्मूला का मतलब क्या है। फार्मूला उसी चीज़ में लगेगा जो साफ साफ दिखता हो, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन घुमा दे तो फार्मूला फेल हो जाता है, कॉन्सेप्ट आता है। फार्मूला क्या होता है कि प्रतिशत अधिक बराबर क्या होता है, क्या होता है जल्दी से बताइए। प्रतिशत कमी, जो कमी होगी, प्रतिशत कमी गुणे 100 बटा के 100 माइनस प्रतिशत कमी, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे सवाल करिए, देखिए आता है कि नहीं। प्रतिशत कमी गुणे 100 बटा के 100 माइनस प्रतिशत कमी, तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी कितने थे भाई, 20% का क्वेश्चन हुआ था, तो 20% की कमी हो गई थी, तो 20 गुणे 100 बटा के 100 में से कितना घटाओगे, माइनस प्रतिशत 20, यानी कि 120 बटा के इनमें गुणा करो 2000 बटा के 80, हाँ काटोगे 0 से कट जाएगा, और 25 बटे 200 यानी कि 25%। ये फार्मूला है, फार्मूला यूज नहीं करना, ये जहर होता है, लेकिन हाँ लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि फार्मूला भी ऐसा होता है। भाई एक सवाल और करते हैं, नेक्स्ट सवाल 5वां सवाल है, छठा सवाल जो हमारा है टाइप 2 का छठा सवाल। टाइप 2 में जो छठा सवाल है हमारा, वो सवाल क्या है देख लेते हैं कि यदि राजू की आय, 5वां सवाल है, यदि राजू की आय रमेश की आय से 40% कम है, तो रमेश की आय राजू की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। हाँ किसकी बात हुई, राजू और रमेश की बात हुई। हम राजू लिखेंगे और रमेश लिखेंगे। भाई इसमें किसी को डाउट नहीं कि इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो, थोड़ा बहुत इंग्लिश आती होगी आप लोगों को, मुझे पता है। तो राजू और रमेश, तो राजू की आय रमेश की आय से 40% कम है। एक बात बताओ भाई, रमेश की आय से 40% कम कौन है, राजू कम है। तो रमेश की आय तो मुझे पता नहीं है, अगर पता होता तो 40% कम कर देता। तो रमेश की आय को मान लेते हैं 100 जैसे ही माना, राजू की आय कितना परसेंट कम है, 40%। तो 100 का 40% क्या होता है, 40 होता है। इसीलिए तो मैंने 100 माना कि 100 में से कुछ भी घटाएंगे, जितना दिया उतना ही घटा देंगे। तो 100 में से 40 घटा करके लिखेंगे, तो राजू की आय कितनी हो जाएगी भाई, 60। राजू की आय हो जाएगी 60, यानी कि मुझे पता चल गया कि राजू की आय 60 है, रमेश की आय 100 है। अब सवाल क्या बोला, पढ़िए आगे। आगे लिखा है कि रमेश तो कम है, तो रमेश की आय राजू की आय से कितना अधिक है, रमेश की आय राजू की आय से कितना अधिक है। तो यहाँ पर कितना अधिक है भाई, +40 अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत अधिक निकालेंगे हम, प्रतिशत अधिक निकालेंगे तो हम कितना अधिक है, 40। अब डाउट हो गया कौन नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो कि रमेश की आय राजू की आय से, राजू की आय से, यानी कि राजू के आय के बगल में से लगा है, से या फिर के कहीं लगता है तो वो नीचे चलता है। तो राजू की आय से, तो राजू की आय कितनी है, 60 गुणे 100, काटिए कट जाएगा, यानी कि 400 बटा के 6, इसको अगर काटोगे तो 200 बटा के 3, 200 बटा के 3% को हो जाता है 66, सही 2/3% या 66.66%। ये आंसर हमारा हो जाएगा, 66.66% अधिक है। जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को टिक मार देना क्वेश्चन में। क्लियर है, बात समझ में आई, यानी कितना प्रतिशत अधिक है ये बात समझ में आएगी। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता है, छठा सवाल टाइप यही है भाई, टाइप यही है, सवाल थोड़ा सा चेंज कर देता है। आइए देखते हैं इसकी सवाल चेंज करके क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 था, 7वां सवाल। 7वां सवाल हमारा क्या है, 7वां सवाल बोला है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए की आय बी की आय, कौन कौन है भाई हमारे पास, ए है, ए की आय बी की आय से 20% अब की बार अधिक हो गया है, अभी कम हो रहा था अब अधिक हो गया है, किसकी आय से, बी की आय से अधिक है। तो बी की आय पता नहीं, अगर पता हो जाते उससे हम अधिक कर देते, तो बी की आय को मान लेते हैं 100। इसे कितना अधिक है भाई, 20% अधिक है, तो 100 का 20% 20, यानी कि 20 रुपये इसमें और बढ़ा देते हैं, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 120, 100, यानी कि हमको पता चल गया कि ए की आय 120 होती है और बी की आय
100 होती है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कि सारे क्वेश्चन में अप्लीकेबल है। फार्मूला हर सवाल के लिए बदल जाता है, अब इस सवाल के लिए फार्मूला बदल जाएगा, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ फार्मूला जहर है, फार्मूला को नहीं पढ़ना है, सीधे कॉन्सेप्ट पर। इसमें क्या समझना था भाई, बी की आय जो है, बी की आय से ए की आय 20% अधिक है, तो हम बी को 100 रुपया मान लिया, 20% अधिक है तो 100 का 20% 20 रुपया, इसमें 20 जोड़ दिया, यानी कि ए की आय 120 आ चुकी है। अब सवाल क्या बोला है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। भाई देखो इसमें कौन कम है, 100 कम है, 120 ए है, ये 100 है, तो कम कौन है, बी कम है। तो बोला है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है, यहाँ पर कितना कम है भाई, -20 रुपया। इस माइनस का मतलब होता है कम, तो -20 रुपया कम है, तो प्रतिशत कमी हम निकाल देते हैं। प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, कितना कमी है, 20। फिर डाउट हो गया कौन नीचे जाएगा ना, कौन नीचे जाएगा। सवाल एक बार फिर पढ़िए, बी की आय ए की आय से, ए की आय से यानी कि ए की आय के बगल में से लगाए, तो ए की आय से ए की आय कितनी है, 120 गुणे 100, 20 का 120, 100 बटा के 6, 100 बटा के 6 को हम 50 बटा के 3% लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हो भाई जल्दी बताओ, 3 के 3, 50 बटा के 3 यानी कि इसको काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा 16 से 2/3%, यानी कि इसको काटोगे तो 16.66% की कमी हो जाएगी। कितने प्रतिशत कमी, 16.66% की कमी। मैं थोड़ा सा जैसे ऐसे लिख दे रहा हूँ तिर्यक रेखा में, समझ लीजिएगा, मैं अभी थोड़ा सुधार कर लेता हूँ, थोड़ा सा और सुधार कर लेता हूँ। तो ये सवाल है, अब की बार बोला है कि बी की आय से ए की आय 20% अधिक है, तो बी को मैंने 100 मान लिया, इससे अधिक ए को मान लिया। जब ए को मान लिया तो कितना कम है भाई, 20। किससे तुलना होगी, ए से तुलना होगी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 8वां सवाल क्या है, ऐसे देखिए हम लोग इस चैप्टर में इतना सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको किसी सवाल को उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उठाना पड़ेगा, उठाना तो पड़ेगा ना। परसेंटेज में एकदम कंप्लीट नॉलेज लेना है कि परसेंटेज का एक भी सवाल मिस ना हो, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में प्रैक्टिस शीट देता हूं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको नहीं दे सकता हूं, तो आप लोग पढ़ने के बाद भारत की कोई भी बुक आपके पास होगी कंपटीशन के, वहाँ से परसेंटेज उठा कर लगाइएगा, आराम से लग जाएगा। आइए 7वां सवाल देखते हैं, सॉरी 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल क्या बोला है आपसे, 8वां सवाल बोला है कि रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से 2% है। कौन कौन है, रमेश है और सुरेश। हम रमेश को लिखेंगे और सुरेश को लिखेंगे। कोई दिक्कत रमेश सुरेश में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, रमेश सुरेश में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भाई, रमेश अपना है, सुरेश अपना भी है। तो रमेश और सुरेश के वेतन, रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से 10% अधिक है। रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से 10% अधिक है। किसके वेतन से, सुरेश के वेतन से। तो सुरेश का वेतन 100 मान लेते हैं, ये 10% अधिक है तो 110, यानी मुझे पता चल गया सुरेश का वेतन 100 रुपया है, रमेश का वेतन 110 है। अब सवाल क्या बोला है, अधिक है तो सुरेश का वेतन रमेश के वेतन से, सुरेश का वेतन रमेश के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। सुरेश का वेतन रमेश के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो कम कितना यहाँ पे, -10 कम है, तो प्रतिशत कमी हो जाएगी हमारी, प्रतिशत कमी हो जा रही है हमारी। तो 10 बटा के 110 गुणे 100, 110 मैंने एक नीचे क्यों किया, क्योंकि इसी से तुलना कर रहा है रमेश के वेतन से, रमेश के वेतन के बगल में से लगाए, इसलिए मैं इसको नीचे कर दिया। काट दीजिए भैया, 100 बटा के 11, 11 9 99, 9 से 1 बटा के 11%, या इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, काटने के बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 9 से 1 बटा 11%, ऑप्शन में मैच करना, कौन सा ऑप्शन सही होगा वहाँ से मैच करना, ठीक है। 9 से 1 बटा 11%। यदि कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि सर इसका फार्मूला तो बताया नहीं, अरे भाई फार्मूला वालों देख लेते हैं इसका फार्मूला, फार्मूला से नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फार्मूला होता है, इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ। कुछ बुद्धिजीवी हैं उनको फार्मूला ही चाहिए, हाँ कि फार्मूला पे सर नहीं, हम तो कॉन्सेप्ट से करेंगे नहीं, हमको चाहिए फार्मूला। अब फार्मूला करेंगे 2-4 सवाल करने के बाद उनका फार्मूला हो जाता है गुल, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। तो इसका फार्मूला होता है प्रतिशत कमी बराबर, ये फार्मूला लिख लो बच्चों को दिखाने के लिए, भैया हम भी फार्मूला पढ़े हैं। हाँ, प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा हमारा प्रतिशत वृद्धि गुणे 100 बटा के 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। हाँ,
ये प्रतिशत कमी का फॉर्मूला होता है, इस पर सवाल कर लेते हैं। प्रतिशत कमी पूछा है, कितने परसेंट की कमी हो जाएगी तो निकालिए। वृद्धि कितना हो रही थी भाई रमेश के वेतन में 10%। 10 गुणे 100 बटा के 100 प्लस 10 यानी हो जाएगा 1000 बटा के 110। काटोगे तो हमारा आ जाएगा 100 बटा के 11 यानी कि 9 से 1 बटा 11%। कोई डाउट किसी को? तो ये हमारा फार्मूला है। अब सवाल को हम लोग चेंज करेंगे, टाइप 3 में चलेंगे। ये टाइप 2 का सवाल ऐसे ही आता है, सिंपल सा सवाल, कितना परसेंट किससे कम है, कितना अधिक है, सब लगा लोगे आप लोग आराम से। अब टाइप 3 में चलते हैं कि टाइप 3 में सवाल क्या आता है। धीरे धीरे हम लोग परसेंटेज में घुस रहे हैं। अब आपको परसेंटेज का सवाल जो बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 को देखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं इस टाइप का नाम क्या है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत होती है कमेंट में प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपका वेट करूंगा कि कौन कमेंट कर रहा है। ओके, तो टाइप 3 हम पढ़ेंगे। टाइप 3 का क्या नाम है? टाइप 3 में अब आएगा खर्च, खपत और मूल्य। तो पता है ना भाई, मूल्य क्या होता है, खर्च क्या होता है, खपत क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो मूल्य वो होता है जिसपे हम सामान खरीदते हैं। खर्च ये होता है कि हम कितना पैसे खर्च किए। खपत ये होती है कि हम कितना घर पे सामान लेके आए, कितना केजी सामान लेकर के आया, ये हमारी खपत होती है। हाँ, तो आइए देखते हैं। लिखिए टाइप 3 में कि जब खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब क्या है भाई? जब खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो राइटिंग थोड़ा सा अच्छी नहीं है, ब्लॉक लेवल के टॉपर हैं, फिर भी राइटिंग यहाँ पे सही नहीं हो पा रही। कोई बात नहीं, राइटिंग को सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। राइटिंग में क्या है यार, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए ना, मैथ्स ये सीखने के लिए मैथ मैं सिखाऊंगा आपको। जो भी डाउट होता है, कहाँ पर डाउट होता है, मुझे पता है कि लड़के कहाँ फंस जाते हैं। अर्थमेटिक को आप उंगलियों पे नचाओगे पढ़ाने के बाद। पढ़ाने के बाद अर्थमेटिक आपकी उंगलियों पर होगी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मैथ से खेलेंगे। हमारे जितनी भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग पढ़ते हैं वो मैथ के साथ खेलते हैं। हाँ, आई आप लोग भी खेलोगे। तो जब खर्च अपवर्तित रहे, जब खर्च अपवर्तित हो तो क्या करते हैं, इसको समझने से पहले, टाइप 3 का सवाल करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट में जाते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, जहाँ पर दो चीज़ों का प्रोडक्ट, दो चीज़ों का मल्टीपल होकर कुछ आता है, वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट लग जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक प्रोडक्ट ए है और दूसरा प्रोडक्ट बी है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कोई कांस्टेंट आ जा रहा है। ठीक है, कोई कांस्टेंट आ जा रहा है, ए गुणे बी। एक जगह पर आपका कोई भी चीज़ें ऐसी हो जाएगी जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। कुछ भी प्रोडक्ट के जहाँ पर हो सकता है। तो हम लोग बात करेंगे इसमें खर्च, मूल्य और खपत की बात करेंगे। तो क्या होता है खर्च भाई, मूल्य होता है, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। क्या होता है, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। किसी को डाउट है भाई कि मूल्य में खपत गुणा कर दिया तो खर्च कैसे आ गया? किसी को डाउट है तो बताइए जल्दी से। खर्च को हम लोग व्यय भी लिख सकते हैं, व्यय। व्यय मतलब खर्च ही करना होता है, व्यय। ठीक है, और खपत को हम लोग कभी कभी उपभोग, उपयोग भी लिख सकते हैं, उपयोग। उपभोग भी सवाल कभी कभी बोलता है, उपभोग। ठीक है, खपत को तो खपत के लैंग्वेज में कहीं कहीं पर उपयोग करेगा, उपभोग करेगा। तो आप लोग समझ लेना कि खपत की ही बात कर रहा है। तो हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, मूल्य गुणे खपत खर्च। कैसे निकलता है, बहुत लोगों को ये नहीं निकाल नहीं पा रहे होंगे। देखिए, मान लेते हैं कि हमारा मूल्य 5 रुपया हमारा मूल्य था और खपत मान लेते हैं कि 10 केजी खपत कर लिया मैंने। 5 रुपया पर केजी था, 5 रुपया पर केजी कोई सामान थी, मैंने 10 केजी को खपत कर लिया। मूल्य हमारा 5 रुपये पर केजी है, 10 केजी खपत कर लिया। तो खर्च कितना किया भाई, 5 रुपये पर केजी, 10 केजी खरीदे, 10 पंजे 50, 50 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। यानी कि व्यय कितना रुपए, 50 रुपये। ऐसे निकलता है मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। इसी पे सवाल बेस्ड होगा आप लोगों का, इसी पे सवाल आपका बेस्ड होने वाला है। तो आप लोग समझ लीजिए कि मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है भाई, खर्च। अगर इसको एक और लैंग्वेज में लिखा जाए जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिसका मतलब नहीं समझ पाए कभी हम लोग, हाँ सबके साथ हुआ है।
जो हम लोग पढ़े हैं उसका मतलब ही नहीं समझ पाए, मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, याद हो जाएगा। जो मूल्य होता है ए प्रोपोर्शनल 1 खपत के बराबर होता है। हाँ, देखने तो मिल जाता है भाई, बहुत जगह देखे, फिजिक्स में हर जगह मिल जाता है कि ये तो देखने को, लेकिन इसका समझ नहीं पाया कि मीनिंग क्या होता है। मीनिंग मैं बता रहा हूँ कि जब मूल्य बढ़ेगा तो खपत क्या होगी, कम होगी। जब मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगी। जैसे भाई अगर मूल्य 5 रुपया था तो मुझे 10 kg मिल रहा था, यदि यहीं 10 रुपया हो जाएगा तो क्या 10 kg मिलेगा भाई? नहीं, 10 रुपया मूल्य हो जाएगा तो kg यहाँ पर 10 से कम ही हो जाएगा। यही होता है, जब मूल्य बढ़ेगा, मूल्य बढ़ गया 10 तो खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मूल्य घटेगा तो खपत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे 5 रुपया पर kg मिलता था, मुझे 10 kg मिलता था। जब मूल्य 2 रुपया पर kg हो जाएगा तो भाई खपत तो ज़्यादा मिलेगी, क्वांटिटी हमको ज़्यादा मिलेगी। तो यहीं जब मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगी, और जब मूल्य घटेगा तो खपत ज़्यादा होगी। ये रही बात कॉन्सेप्ट की। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं। सवाल कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इसका सवाल, पहला सवाल उठाकर देखते हैं। जो ये सवाल सब एग्जाम में आते हैं, ये सब सवाल जो हैं ये लेटेस्ट एग्जाम में भी आता है। एनटीपीसी हो, सीजीएल हो, जीडी हो, ग्रुप डी हो, पेट हो, कोई भी एग्जाम देने बैठ रहे हो, इंडिया कोई भी एग्जाम हो जिसमें परसेंटेज आता हो, ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर क्या है। सवाल नंबर नेक्स्ट, नवा सवाल है टाइप 3 में कि पेट्रोल की कीमत में, सवाल आ जाएगा स्क्रीन पे, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि करने पर, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि करने पर एक ग्राहक को अपने खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च अपवर्तित रहे। तो टाइप 3 कौन पढ़े थे, जब खर्च अपवर्तित रहे। तो बोला है भाई कि मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि किया है, 25% की वृद्धि किया है। देखो मैं समझा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन समझाऊंगा थोड़ा सा कि सवाल कैसे लगाते हैं। फार्मूला फेल हो जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। फार्मूला अभी मैं बताऊंगा इसका, लेकिन फार्मूला फेल हो जाएगा नेक्स्ट ही सवाल में। मैं इसका सवाल बनाऊँ, सीजीएल के एग्जाम में आया है, एसएससी ने इसको पूछा है, रेलवे पूछ चुका है, वो सवाल फार्मूला पे कभी नहीं लगेगा। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। बोला कि खपत में क्या कमी करें ताकि खर्च में कोई परिवर्तन न हो ना, खर्च में कोई परिवर्तन, तो सवाल ही मैं लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, परिवर्तन न हो, ये सवाल है आपका। तो आइए सवाल को करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। अब आएंगे हम लोग फ्रैक्शन को यूज करेंगे, ये सब चीज़ें अब यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं मूल्य में क्या किया है भाई। मूल्य में 25% की वृद्धि किया है। तो 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। जो नीचे का चीज़ होता है ना, जो ये फ्रैक्शन का जो नीचे का चीज़ होता है, ये हमेशा प्रारंभिक होता है। यानी कि प्रारंभिक हमारा 4 ही होगा। प्रारंभिक में 4 रुपया होगा या फिर 4, कुछ भी 4 अगर होगा तो यहाँ पे प्रारंभिक में 4 होगा। वर्तमान में जो होगा, अगर वृद्धि होगी तो हम +1 करेंगे, कमी होगी तो -1 करेंगे। तो यहाँ 25% की वृद्धि को हम प्लस लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने प्रारंभिक लिख दिया, यहाँ पर वर्तमान, इसको वर्तमान लिखना है, इसको प्रारंभिक। हाँ, इसको प्रारंभिक बोलते हैं, लिख देता हूँ, टेंशन में हो जाओगे कि क्या हो गया, वो प्रारंभिक और वर्तमान। ये मैंने क्यों लिखा प्रारंभिक वर्तमान, जल्दी बताओ। इसको थोड़ा सा दूर लिख देते हैं। प्रारंभिक वर्तमान क्यों लिखा, जल्दी बताओ भाई, अगर दिमाग चल रहा है तो बताइए क्या है इसको। देखिए प्रारंभिक वर्तमान इसलिए मैं लिखा कि जो मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। मान लेते हैं कि हमारे प्रारंभिक में मैं 2 दिन पहले गया था तो 100 रुपये, यहाँ पे इनिशियल और फाइनल भी लिख सकते हो, पहले और अब भी लिख सकते हो, पहले और अब। तो 100 रुपये मान लेते हैं कि मार्केट में गया, 100 रुपये का सामान मिलता था, सामान का दाम क्या था, 100 रुपये। अब गए, भैया बोला दुकानदार कि भैया एक काम करिए कि 25% की वृद्धि हो गई इसमें, इस दाम में 25% की वृद्धि हो गई। तो अब कितना को मिलेगा आपको, 125 रुपया को मिलेगा। पहले 100 रुपया का मिलता था, अब कितना मिलता भाई, 125 रुपया का। यानी कि प्रारंभ में कितने रुपए का मिल रहा था, 100 रुपये का। अब कितने, वर्तमान में कितने का मिल रहा है,
क्या किया, मूल्य में वृद्धि कर दिया है, कितना परसेंट की, 25% का। तो वहीं मैंने बात लिखा है समझाने के लिए कि प्रारंभ में कितना, तो यहाँ जो फ्रैक्शन की चीज़ें, नीचे की जो चीज़ें हैं, ये हमारा क्या होता है, प्रारंभिक, यानी कि प्रारंभिक में 4 रुपये मूल्य था। समझना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रारंभिक में कितना था, 4 रुपये था। अब 1 रुपया इसमें वृद्धि हो गई है। जो ऊपर का होता है ना, ये परिणाम होता है। क्या होता है, परिणाम होता है। यानी कि लाभ होगा तो लाभ होगा, हानि होगा तो हानि होगा। जैसे यहाँ पे एक बार और समझा देते हैं कि 25% अगर दिया है तो 1/4, तो 4 तो हमारा प्रारंभिक होगा। जो 1 होता है, एक परिणाम होता है। परिणाम मतलब कि अगर वृद्धि होगा तो +1 जुड़ेगा, यदि अगर कमी होगा तो -1 घटेगा। यानी कि प्रारंभिक में परिणाम जो आएगा, 1 अगर वृद्धि होगी तो जुड़ेंगे, अगर कमी होगी तो माइनस होगा। ये होता है इसका। तो यहाँ पे सवाल क्या है, मूल्य में 25% की वृद्धि कर दिया, 25% को 1/4 लिख दिया। 4 हमारा प्रारंभिक मूल्य था, अब बढ़कर कितना हो गया, 5 हो गया। 5 कैसे हो गया, 4 में 1 मैंने जोड़ दिया। मूल्य पता चल गया कि पहले 4 था, अब कितना है वर्तमान में, 5 है। पहले 4 था, अब कितना वर्तमान में, 5 है। तो एक बात बता मुझे, पहले 4 था, अब वर्तमान में 5 है, तो खपत क्या हो जाएगी, खपत में क्या कमी करें ताकि खर्च अपवर्तित रहे, तो एक बात बताओ भाई, खपत कितना है हमारे पास, नहीं पता है, तो खपत क्या करते हैं, ऐसे सवालों में इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। उल्टा यानी कि 5 और 4 करते हैं। प्रारंभ में खपत 5 थी, वर्तमान में 4। क्यों करते हैं, समझा देते हैं आपको। खपत इसलिए, इसका मैं इतना उल्टा इसलिए किया कि अगर मूल्य गुणे खपत करोगे तो क्या आता है, खर्च आता है ना, खर्च आता है। तो मूल्य 4 था, खपत 5 थी, कितना खर्च है, 20। यहाँ पर कितना खर्च, 20। खर्च में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं परिवर्तन है। क्यों, बस जस्ट मैंने इसका अगर मूल्य का उल्टा कर दिया, खपत 5-4 हो गया, तो इसलिए हो गया कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। हमारा सवाल इसी पे बना था कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए मैंने खपत को 5 से 4 कर दिया। अभी तक इसका यूज नहीं है खर्च में, बस इतना पूछा है कि खपत में कितना % की कमी हुई, कितना कमी करें ताकि उसके खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। तो भाई खपत 5 था और 4 हो गया, 5 से 4 कितना कमी हो रही है, -1 की कमी हो रही है, -1 की कमी हो रही है। खपत हमारा क्या था, प्रारंभिक में 5 था, वर्तमान में कितना है, 4। खपत आया कहाँ से, मूल्य का जस्ट मैंने उल्टा कर दिया। तो -1 की कमी है, तो एक बात बता मुझे, -1 की कमी, तो प्रतिशत कमी निकाल देते हैं। प्रतिशत कितना कमी है, 1 कमी है। और हमेशा प्रतिशत कमी या वृद्धि प्रारंभिक पर ही निकलता है, एकदम प्रारंभिक पर ही निकलेगा। तो प्रारंभिक में खपत कितनी थी, 5। 4 मत लिखना, 4 मूल्य है, और खपत में पूछा है कमी, तो 4 नहीं लिखना है, 4 मूल्य है। मूल्य में कमी और वृद्धि तो कर चुका है। अब खपत में कितना कमी हो रही है, पहले 5 थी, अब कितना है, 4। 1 की कमी किस पे, 5 पे, गुणा 100, यानी कि 20% की खपत में कमी करेगा, तब जाकर उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आई। 20% कहाँ से है, मैंने एक बार इसको और समझा दे रहा हूँ। बोला है कि मूल्य में 25% की वृद्धि किया है, तो 1/4 लिख देंगे। वृद्धि का मतलब प्लस, 4 मूल्य था, 5 हो गया। और खपत इसका क्या, जस्ट उसका उल्टा कर दो, 5 का 4, 1 की कमी कर दिया, 1 की कमी हम प्रतिशत निकाल लेंगे। 1/के प्रारंभिक जो होता है 5 × 100/के 20%। नेक्स्ट सवाल करेंगे, उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सवाल में आप समझ जाओगे। इसका फार्मूला क्या होता है, लिखना पड़ेगा। अच्छा ओके, लिख लेते हैं। प्रतिशत कमी बराबर प्रतिशत वृद्धि, वही फार्मूला जो हम लिखे हैं, पूरे 100/के 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, फार्मूला हम लोग नहीं करेंगे, जहर है भाई, जहर है जहर। ठीक है, फार्मूला पे सवाल नहीं करेंगे, सब फार्मूला फेल रहता है। जब फेलियर चीज़ को हम लोग यूज नहीं करेंगे, उस चीज़ को यूज करेंगे जो हर जगह, इस सदाबहार कॉन्सेप्ट है भाई, सदाबहार। कोई भी एग्जाम, कितना भी क्वेश्चन टफ आ जाए, आप आराम से इसे कर सकते हो। आइए देखते हैं दूसरा सवाल, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या है, आइए देख लेते हैं। सवाल नंबर 10 बोला है सवाल कि, सवाल नंबर 10 क्या है आपके सामने, सवाल नंबर 10 है कि चीनी के कीमत में 20% की वृद्धि करने पर, चीनी के कीमत में 20% की वृद्धि करने पर एक ग्राहक को अपने खपत में कितना % की कमी करे ताकि उसका खर्च अपवर्तित रहे चीनी के मूल्य में। तो मूल्य में भाई, मूल्य में किया है, क्या किया है, 20% की वृद्धि किया है। हाँ, 20% की वृद्धि किया है। इसको क्या लिखेंगे, इधर लिखते हैं थोड़ा सा जगह पे। मूल्य है, मूल्य में क्या किया है, 20% की वृद्धि किया है। इसको क्या लिख सकते हो, 1/5, ये याद हो जाएगा। 20% को 1/5 कैसे लिखते हैं, 20/100,
20/100 लिखेंगे तो 20/100 काटोगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। वृद्धि क्या है, प्लस लिखेंगे, यहाँ पर प्रारंभिक और यहाँ पर वर्तमान। प्रारंभिक में कितना मूल्य था भाई, 5 रुपया था, एक बढ़कर कितना हो गया वर्तमान में 6, तो खपत क्या हो जाएगी इसकी, खपत इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, कितना 6 से 5। खपत में कितना कमी कर रहा है, -1 की कमी कर रहा है, तो प्रतिशत कमी निकाल दीजिए फटाक से, प्रतिशत कमी निकल जाएगा। 1 की कमी किया है, किस पे करेगा, प्रारंभिक पे करेगा, 6 × 100 यानी कि 100/6 यानी कि 50/3 यानी कि 16 से 2/3% यानी कि 16.66% की कमी करेगा खपत में। कोई डाउट किसी को? डाउट हो तो इसको बार बार देखिए कि मैंने क्या बताया हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप वृद्धि करा, आप कमी करवा देते हैं, मूल्य में वृद्धि करा था, आप कमी करवा देते हैं। नेक्स्ट सवाल 11वां सवाल क्या होगा इसका, जल्दी से करते हैं, सेशन खत्म करने वाले हैं। टाइप 3 को पढ़ करके मैं सवाल बताऊँगा कि किस में फार्मूला फेल होता है। टाइप 3 का कौन सा सवाल है, करते हैं 11वां सवाल। आलू की कीमत में 20% की आपकी बार कमी कर दिया, अब वृद्धि करा था, अब कमी कर दिया। 20% की कमी किसमें, मूल्य में कमी, मूल्य में कमी किया है 20% की, इसको क्या लिखते हैं 1/5 यानी कि प्रारंभिक से वर्तमान जाएगा, यानी कि कमी का मतलब माइनस। आलू की कीमत में 20% की कमी करने से उसकी खपत में कितने % की वृद्धि कर दें ताकि उसका खर्च अपवर्तित रहे, ये सवाल होगा। मैं सवाल बिना देखे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कहीं से मिस टाइप ना हो जाए, कहीं बोलने में कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होगा, आराम से करेंगे। 20% को 1/5 लिखेंगे, 5 हमारा प्रारंभिक में मूल्य था, 1 कम होकर कितना हो जाएगा, 1 कम कर दो 4। प्रारंभिक में 5 था, मूल्य अब 4 हो गया, तो खपत क्या हो जाएगी, जस्ट इसका उल्टा कर दो, 4 से 5 कितना कमी ज़्यादा है भाई, +1 ज़्यादा है। अब यहाँ पे कम होता था, अब +1 ज़्यादा हो गया। देखिए कॉन्सेप्ट एक ही है, कहीं कम होगा तो कहीं ज़्यादा होगा, खपत क्या उसका उल्टा कर लेंगे, सिंपल सी बात है। प्रतिशत अधिक, कितना खपत में अधिक कर किया है परसेंटेज, तो 1 अधिक किया, हमेशा किस पे होता है, प्रारंभिक पे निकलेगा, 1/4 × 100 यानी कि 20%। कितना खपत में वृद्धि करेगा, 20% की वृद्धि करेगा, तब जाकर उसके खर्च में कोई अपवर्त परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल आइए देखते हैं, जल्दी से नेक्स्ट सवाल करते हैं, एक सवाल और करते हैं, इसी पे आप लोग आराम से कर लोगे। सवाल क्या है, सवाल नंबर 12। साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा गंदा दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको साफ कर देंगे बाद में। 12वां सवाल क्या है, 12वां सवाल बोला है कि चीनी की कीमत में, अब देखिए थोड़ा सा फ्रैक्शन चीज़ें बदल, चीनी की कीमत में 12.5% की कमी करने पर एक ग्राहक को अपने खपत में कितना % की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो मूल्य में क्या किया भाई, मूल्य में अब की बार 12.5%, 12.5 को 1/2 लिख दो, 12.5% की क्या किया है, कमी किया है। तो 12.5% कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। 12.5% को क्या लिखते हैं, 1/8। तो 12.5% को 1/8 लिखेंगे, तो इसका 1/8 लिख दिया मैंने। कमी किया है, माइनस कर देंगे, यानी कि प्रारंभिक में 8 था, कमी कर दिया तो 7 हो गया। मूल्य हमारा 8 से 7 हो गया, खपत क्या आ जाएगी, अब तक तो पता ही चल जाएगा, 7 से 8 लिख देंगे। 7 से 8 कितना अधिक है भाई, +1, तो ये प्रतिशत अधिक में निकाल दो, प्रतिशत अधिक हो जाएगा आपका, कितना अधिक है, 1, किस पे अधिक मिलेगा, 7 पे × 100 यानी कि 100/7 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 14.2 समथिंग आ जाएगा, आप लिख लेना। ठीक है, 14 से 2/7% यानी 14.2%, जो ऑप्शन में आएगा आप वहाँ पे टिक कर लोगे। क्लियर है, यानी कि ये सवाल था कि मूल्य में वृद्धि कमी करेगा, हम वृद्धि कमी कर लेंगे आराम से, 8 का 7 तो बच्चा भी कर लेगा, कर दिया मैंने भी। खपत इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, खपत में देखें कितना कमी है, वृद्धि हो रही है, अगर वृद्धि हो रही है तो प्रतिशत अधिक हो रहा है तो प्रतिशत अधिक निकाल देंगे, कमी हो तो प्रतिशत कमी निकाल देंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ तक आपको बात समझ में आएगी। आइए वो सवाल करते हैं जो सवाल फार्मूले पे फेल हो जाता है। सवाल क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसको फार्मूला नहीं लगा पाता है सवाल को, फार्मूला इसीलिए मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ कि फार्मूला क्यों करें, फार्मूला मैं क्यों करूँ, जो सवाल जब कर ही नहीं पा रहा है, एग्जाम का सवाल फंस ही जाएगा। तो आइए देखते हैं, फार्मूला नहीं है तो क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सवाल है कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि करने पर, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि करने पर एक ग्राहक को अपने खपत में 6 लीटर की कमी करता है ताकि खर्च में कोई वृद्धि न हो। तो पेट्रोल की
प्रारंभिक खपत पूछ दिया है, प्रारंभिक खपत। आइए देखते हैं सवाल, सवाल हर जगह टहल चुका है, आइए देख लेते हैं। बोला है पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल के मूल्य में ना, कीमत में, कीमत का मतलब मूल्य होता है, पेट्रोल की कीमत यानी कि मूल्य, मूल्य में क्या किया है, 25% की वृद्धि किया है, वृद्धि किया है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/4, वृद्धि का मतलब प्लस, यानी कि प्रारंभिक में कुछ मूल्य रहा होगा और वर्तमान में कुछ मूल्य रहा होगा। कोई दिक्कत किसी को, प्रारंभिक वर्तमान में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टाइम में थोड़ा सा। आइए देखते हैं वर्तमान में, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल, यानी कि मूल्य में 4 था प्रारंभिक में, अब बढ़कर कितना हो गया भाई 5। तो खपत क्या हो जाएगी, खपत की बात किया है सवाल में, खपत क्या हो जाएगी 5 से 4। अब सवाल में क्या दिया, सवाल पढ़ते हैं कि बोला है खपत में 6 लीटर की कमी किया, कितने की, 6 लीटर की कमी किया है। एक बात बताओ भैया कि यहाँ पर खपत में कितना कमी कर रहे हो, -1 की कमी कर रहे हो। यहाँ पर तो -1 की कमी कर रहे हो, लेकिन सवाल में कितने लीटर कमी कर रही हो, 6 लीटर की। तो -1 बराबर 6 लीटर, ये 6 लीटर कमी है तो कमी के बराबर कमी, 5 से 4 खपत हुआ तो 1 कमी हुआ, 1 कमी तो यहाँ फ्रैक्शन में जो मैंने मान के लगाया तो 1 आया, लेकिन सवाल में एक्चुअल में कितना है, 6 लीटर की कमी है। तो 1 की वैल्यू 6, ये -1 का मतलब, माइनस का मतलब होता है कमी, 1 की वैल्यू 6। जब 1 की वैल्यू 6 है तो आपसे क्या बोला है कि प्रारंभिक खपत कितनी थी, तो यहाँ पर खपत कितनी है भाई 5, यहाँ पर खपत 5 है, लेकिन ये तो जो मैंने मान के लगाया ना, 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू प्रारंभिक खपत हो जाएगी। सवाल देखिए कितना आसान से लग जाएगा, प्रारंभिक खपत 5 × 6 बराबर 30 लीटर, यानी कि प्रारंभिक खपत 30 लीटर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी होगा 30 लीटर आंसर से होगा। क्यों, बात समझ में आई। खपत में 5 से 4 हुआ, 1 की कमी किया, लेकिन क्वेश्चन में 6 लीटर की कमी थी, तो 1 बराबर 6, कमी के बराबर कमी, 1 बराबर 6 तो 5 बराबर 5 × 6 बराबर 30 लीटर। आंसर क्लियर है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर तो बड़े बड़े सवाल कितना भी घुमाएगा सवाल हम लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक नेक्स्ट और लास्ट सवाल, इसी पे बेस्ड क्या होगा। आइए देख लेते हैं सवाल, सवाल लास्ट है, एक टाइप 3 का लास्ट सवाल है, इसके बाद हम टाइप 4 पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग परसेंटेज होने वाला है भाइयों। दोस्तों एक बार परसेंटेज पढ़ने के बाद मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप लोग कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाले। लास्ट सवाल देखते हैं, चीनी के कीमत में 20% कमी कर दिया, मूल्य में कितने परसेंट की कमी कर दिया भाई, 20% की कमी। इसको क्या लिखेंगे, 1/5, कमी का मतलब माइनस, प्रारंभ में कितना था 5, घटकर कितना हो गया 4। खपत क्या हो जाएगी, सवाल पढ़ लेते हैं पूरा। चीनी की कीमत में 20% कमी करने पर एक ग्राहक अपने खपत में 5 kg की वृद्धि करता है ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। सिंपल सी बात है, खपत क्या हो जाएगा, खपत इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4 से 5। कितना की वृद्धि कर रहा है, +1 की, 4 से 5 वृद्धि हो रही, कमी हो रही है, अरे भाई 4 से 5 वृद्धि हो रही है, 4 से 5, 5 को थोड़ा सा शुद्ध लिख देता हूँ, 4 से 5 यानी कि 4 रुपया था, 5 रुपया हो गया, कितना वृद्धि, +1, +1 तो यहाँ पे वृद्धि है, लेकिन क्वेश्चन में कितना वृद्धि, क्वेश्चन में वृद्धि है 5 kg। तो आपसे पूछा क्या है कि प्रारंभिक खपत कितनी थी, तो 1 बराबर 5, तो प्रारंभ में कितना था 4, तो प्रारंभिक खपत कितनी हो जाएगी भाई 5 × 4 यानी कि 20 kg। आया समझ में दोस्तों। तो ये टाइप 3 का ये लास्ट सवाल था। टाइप 3 के ऐसे ही सवाल बनते हैं एग्जाम में, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो कायदे से इसको देखिए, कायदे से देखने के बाद कमेंट में जो भी डाउट हो आप लोग कर सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि चैनल मेरा अभी नया है। तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग वीडियो को देख रहे हो। क्लियर है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लास में टाइप 4 को लेकर के। क्लियर है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।